हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। आज श्रावण मास की एकादशी तिथि है और कृष्ण पक्ष है। एकादशी तिथि दोस्तों कल भी थी और आज व्रत की एकादशी है। आज लोग व्रत रखते हैं और एकादशी में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। और आज सवेरे तक 8 साढ़े 8 बजे तक एकादशी का पुण्य पर्व है। तो लोग आज व्रत की एकादशी आज मानी गई है। तो दोस्तों आज शनिवार है। तो सबसे पहले शनि जो हैं वो न्याय के देवता हैं और उन्होंने न्याय को हमेशा साथ दिया और इसीलिए वे न्याय के देवता माने जाते हैं। और समुद्र मंथन के समय और शनि देवता का बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो शनि देवता भी हमारे लिए पूज्य हैं और शनिदेव जिस पर कृपा कर देते हैं वह अपार धन धान्य और राजयोग उनका बहुत ही ऊंचा होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शनि की उपासना, शनिदेव की उपासना कलयुग में खास तौर से दोस्तों शनि देवता का प्रभाव माना जाता है और शनि देवता की आराधना करने का ज़्यादा श्रेय है। हनुमान जी और शनिदेव, हनुमान जी भी शनिदेव के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार या दोनों के सामंजस्य से शनिदेव और हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। जहाँ न्याय होता है वहीं का वो साथ देते हैं और अन्याय रूपी जो अंधकार होता है उससे न्याय रूपी ज्ञान की, न्याय के ज्ञान का विस्तार करते हैं। दोस्तों कल के प्रकरण में तो मैं आज शनिवार के अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। शनिदेव की कृपा सभी पर बनी रहे, सबका जीवन अच्छा रहे, सभी लोग रोग, भय, व्याधि और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से शनिदेव की उपासना करें। और शनिदेव बहुत न्याय के सूचक हैं और उनकी उपासना करने से कलयुग में हमें अनेक पापों से और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। इसलिए शनिदेव का ओम शम शनिश्चराय नमः, 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 ओम शम शनिश्चराय नमः। दोस्तों इस प्रकार शनिदेव का जाप करना चाहिए और जो कि कलयुग के पापों का हरण करने वाले हैं। तो अब हम आते हैं दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के, जो कि तुलसीदास द्वारा विरचित विभिन्न प्रकार के कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था दोस्तों कि इस राम कथा में बुद्धि से विचार के 4 अत्यंत सुंदर प्रकरणों का हमने बखान किया था। उसमें काकभूषणी जी और गरुड़ जी ने राम जी के वृत्तांत का बड़ा ही आपस में संवाद किया था। शिव जी और पार्वती ने जो भगवान राम जी की परम आराधना करते थे, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी ज्ञानी मुनि थे, उन्होंने भी रामचंद्र की प्रशंसा की, वर्णना की। और तुलसीदास और जो भी संत समाज थे उन्होंने भगवान राम जी की मर्यादा का मार्मिक वर्णन किया है, हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, जो आज हमारे लिए पवित्रता का सूचक है और मानसरोवर के समान है। दोस्तों राम की मर्यादा हमारे जीवन में मानसरोवर का काम करती है। जिस प्रकार मानसरोवर जहाँ से जल का स्रोत उत्पन्न होता है वही हमारी
ज्ञान के मुख्य स्रोत हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नई निर्कर्मन महिलामाना रघुपति महिमा अगुण अबाधा बर बर नभ सोई बर बारे गाधा। यानी 7 कांड ही इस मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ। जिस प्रकार हम मानसरोवर के में जाने के लिए अनेक सीढ़ियों को पार करते हैं, उसी प्रकार रामचंद्र की महिमा का गुणगान गाने के लिए हमने 7 कांडों का निर्माण तुलसीदास ने किया है। 7 कांडों के प्रसंगों से हमको समझाया है। वह 7 कांड जो हैं वह मानसरोवर रूपी सुंदर से जो मानसरोवर का सौंदर्य है उनकी 7 सीढ़ियों के समान है, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखने पर हम अगर अपने चक्षु को अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से उनके मन वचन और वाणी से देखते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों के अतीत हैं जो, और निर्बाध एक रस हैं, किसी प्रकार की कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। यानी जो इस प्रकार का हम वर्णन इन 7 कांडों के अंदर करेंगे जो मानसरोवर की 7 सीढ़ियों के समान है, और वही सुंदर जल की अथाह गहराई का सूचक है। दोस्तों, जल ज्यों गहरे जाए, ज्यों हम समुद्र के अंदर जाते हैं गहराई बढ़ती जाती है। उसी प्रकार राम जी की महिमा का जितना हम गहराई से अध्ययन करेंगे, जितना उनकी गूढ़ता का वर्णन करेंगे, उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा और हम अपार ज्ञान के प्राप्त करेंगे, और हम मन वाणी और वचन से भगवान के कार्यों में रत हो जाएंगे, यानी हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। दोस्तों, राम सी अज सलिल सुधासम उमा उपमा बीच विलास मनोरम पुरैन सगन 4 चौपाई जुगति मन शील सुहाई। यानी श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। जिस प्रकार अमृत हमारे शरीर को अमरता का वरदान दे देता है, हम अमर हो जाते हैं अमृत को लेने से। जब समुद्र मंथन हुआ था, जिन लोगों ने समुद्र मंथन से अमृत का पान किया वे हमेशा के लिए संसार में देवता तुल्य हो गए। इससे जो उपमाएं दी गई हैं, इसलिए हम 7 कांडों के अंतर्गत भगवान राम जी की महिमा का जो वर्णन करते हैं वह मनोहर तरंगों की समान है। यानी हमारी तरंगों में, हमारे अंतरंग में अनेक प्रकार के विचार उठते हैं, अनेक प्रकार की भावनाओं का उदय होता है, अनेक प्रकार की सुंदर बातों का सृजन होता है। और ये चौपाइयाँ इतनी सुंदर हैं कि घनी फैली हुई पूरी कमलनी, जिस प्रकार कमलनी जो है घनी फैली रहती है, कमलनी कीचड़ में पैदा होती है और वह ऊपर आकर के अपनी आभा बिखेरती है, उसी प्रकार रामचंद्र जी का जीवन भी अनेक कठिनाइयों से ऊपर आकर के मानव समाज की रचना करने वाली और इस सृष्टि का सृजन करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और इन जो भी तुलसीदास ने कहा, इन कविताओं से युक्तियों हमारे लिए ये कविताओं की मणि के समान है, साहित्य की मणि के समान है, और ये हमारे जीवन में मोती का काम करेंगी। और अत्यंत जिस प्रकार समुद्र में अनेक प्रकार की सीपियाँ होती हैं, तरह तरह के रंग रंगीले होते हैं, उनसे हम अनेक प्रकार की उनकी चमक होती है। इसी प्रकार रामचंद्र के सौंदर्य में, रामचंद्र की महिमा में, रामचंद्र की मर्यादा में अपार सौंदर्य का आभास हम करेंगे। इन 7 कांडों में तुलसीदास जी ने अपार वर्णन किया है कि अगर इसको हम मन वचन और कर्म से, आध्यात्म से, यानी सकारात्मक रूप से अपने जीवन को इस माया मोह के बंधन से दूर करने के लिए अगर इनका विस्तार से वर्णन करेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा और हम एक मानवता में वास्तविक मानवता का सृजन होगा और हम अनेक प्रकार से अपने जीवन को इस भवसागर रूपी संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, छंद सौरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अरथ अनूप शुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। यानी जो सुंदर छंद अनेक प्रकार के मैंने बताया था, कितनी चौपाइयाँ और कितने दोहे, कितने छंद और कितने सौरठा
और कितने श्लोकों के सामंजस्य से, यानी 6000 समथिंग हुआ जो मैंने आपको अलग अलग बताया वो। तो ये इस प्रकार के छंद हैं, सौरठे हैं, श्लोक हैं, चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, उनके सृजन से इन 7 कांडों की रचना हुई है। वही इसमें बहुरंगे जो कमल, अनेक प्रकार के कमल के पुष्प होते हैं, उनके समान उनका चित्रण भी दोस्तों बहुरंग के समान है। यानी अर्थ है ऊंचे भाव और सुंदर भाषा की पराग यानी पुष्पपुंज, पुष्प रस से जो निकलता है उसको पराग कहते हैं। और मकरंद पुष्प रस और सुगंध के और पुष्प में जो सुगंध होती है, उसी प्रकार इन 7 कांडों का अगर हम संपूर्ण वृत्तांत करेंगे तो हमारा मन प्रस्फुटित हो जाएगा, हमारे अंदर अनेक प्रकार के रस भाव पैदा होंगे, हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ चलेंगे और हम हमेशा के लिए मन, वचन और कर्म से अपने भावों को, अपने कर्तव्यों को, अपने कर्तव्यों के लक्ष्यों को और अपने संकल्पों के अनुसार कार्य करने की हमको प्रेरणा प्राप्त होगी। दोस्तों, सुकृत पंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, पुनि औरेक कवित गुण जाति, मीन मनोहर से बहुभांति। यानी सत्कर्मों, जो सत्य कर्म होते हैं, पुण्य होते हैं, वे पुण्य भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। जिस प्रकार भंवरे पुष्पों में विचरण करके अनेक प्रकार के गुंजायमान होकर के उनकी शोभा को, उनकी वास्तविक रस का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार इन 7 कांडों में हम भी उनका आनंद लेंगे और इस संसार रूपी ज्ञान, वैराग्य, विचार, यानी ज्ञान का जो होते ये हंस के समान है। हमारा ज्ञान हंस के समान काम करेगा। हमारे विचार, जिस प्रकार हंस बुराई और अच्छाई को अलग अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग करने की शक्ति होती है, उसी प्रकार हमारे अंदर वह शक्ति विराजमान हो जाएगी। यानी हमारी तुलसीदास जी कहते हैं कि इन कविताओं में, इन 7 कांडों में ध्वनि है, अनेक प्रकार की ध्वनियाँ हैं, वक्रोक्ति हैं, गुण हैं और जाति, अनेक प्रकार की मनोहर मछलियाँ जो हैं, मछलियों की तरह इनमें जो है मछलियाँ जिस प्रकार पानी में विचरण करती हैं, उसी प्रकार हम इसमें विचरण करके भगवान रूपी समुद्र में विचरण करके हम मछलियों का जैसा जीवन यापन करेंगे या उन्हीं में समाहित हो जाएंगे। भगवान की आभा में हमारा जीवन सकारात्मक हो जाएगा, हम वास्तविक जीवन की प्राप्ति करेंगे। अर्थ धर्म काम आदि विचारी, कह ज्ञान विज्ञान विचारी, नव रस जब तब जोग विरागा, ते सब जल चल चार तरागा। यानी अर्थ है दोस्तों, धर्म है, काम है, मोक्ष है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये जो होते हैं, ये चारों ज्ञान, विज्ञान और विचार से कहना और काव्य के 9 रस होते हैं। और जो जब है, तब है, योग है, वैराग्य हमारे जीवन में। तो इस प्रकार के जो प्रसंग हैं, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। यानी इस सरोवर, रामचरित रूपी सरोवर की सुंदर जीवों का अगर हमको वर्णन करना है तो हमको अनेक प्रकार के 9 रसों का, जप है, तप है, योग है, वैराग्य है, इस प्रकार के प्रसंग हमारे मस्तिष्क में आएंगे और हम इनकी वास्तविकता को जानेंगे। और हम इन 7 कांडों के अंदर जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बारे में तुलसीदास ने, वाल्मीकि द्वारा विरचित तुलसीदास ने उसका सुंदर वर्णन किया है, उनका हम श्रवण करेंगे और हमको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सवात हूँ दिशि औराई, सदा जितु बसंत समगाई। यानी सुकृति यानी पुण्यात्मा जनों ने, जो पुण्य लोग हैं, जो पुण्यात्मा जिन्होंने इस संसार में दूसरों की परोपकार करने के लिए पैदा हुए हैं, और साधु हैं, संत हैं, और श्री राम नाम के गुणों का जिन्होंने विचित्र ढंग, अनेक प्रकार से विलक्षणता से ज्ञान का उत्पन्न किया है, और विचित्र प्रकार के जो जल और पक्षियों के समान पक्षियों के समान इस संसार में विचरण करते हैं, संतों की सभा की इस सरोवर के चारों ओर
चारों ओर आम की बगिया की तरह विचरण करते हैं और सदा और बसंत ऋतु के समान कही गई है। यानी ये जो आभा है, ये जिस प्रकार बसंत में हमारे अनेक प्रकार की कलियां खिलती हैं, नया जो हमारा वातावरण है शुद्धता की प्रतीक हो जाता है, चारों ओर हरियाली आती है, हम पुराने प्रकार के पत्तों को छोड़ करके वृक्ष में नई कलियां नई वो आते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन में भी रामचंद्र जी के गुणगान गाने से नई चेतना का उदय होता है और हम सातों कांडों का अगर अध्ययन करेंगे हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त होंगे, हमारे अंदर नई ज्योति आएगी और हम अज्ञानता से ज्ञान के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र दल विहग समाना। यानी सुकृति पुण्यात्मा जनों और साधुओं और श्री राम नाम के गुणों का गान विचित्र प्रकार के जल और पक्षियों के समान है। दोस्तों, भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता विधाना सम जम नियम फूल फल गाना हरिपद रति रसवीर पखाना। यानी नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा है, दया है, दम है, इंद्रिय निग्रह जो हमारी चीज़ रहते हैं इंद्रियों में, और लताएं हैं, अनेक प्रकार की लताएं हैं, जो मंडल है यानी मन का निग्रह, यम अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। ये नियम जैसे शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणिधान है, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। और ईश्वर प्राणिधान ही कि उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं, जो ज्ञान हमको मिलता है वो फल हैं, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसा वेदों में कहा गया है कि रामचंद्र जी की मर्यादा इस संसार में अनेक प्रकार की अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की बहुत बड़ी परिणाम हैं, और इनसे हमें इस प्रकार के भावों का हमारे जीवन में तेज उत्पन्न होता है और हम हमें अनेक प्रकार के संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर में लीन होने की शक्ति हमें प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन फूलों की तरह चमकता है। और जो हमें वृक्ष में जिस प्रकार फल आते हैं और उनमें रस पैदा हो जाता है, वह उस राम रस का अगर हम सेवन करेंगे, निश्चित ही हमारा राम नाम के चरणों में प्रेम रस पैदा होगा और हम ज्ञान रूपी फल का सेवन करेंगे। उसी से इस प्रकार वेदों में यह रचना कही गई है। तुलसीदास जी ने वेदों में भी रामचंद्र का जिस प्रकार से चित्रण किया गया है, ये सुंदर रस के समान है। इस रस का हम सेवन करेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन अनेक प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ इनसे विरक्त होकर के ज्ञान की तरफ अग्रसर होगा। यानी हम सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होंगे। हम इस जन्म मृत्यु की जो व्याधियाँ हैं, जन्म के जो चक्कर हैं, उससे हम विरक्ति पाएंगे और राम रस का ही सेवन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और कथा अनेक प्रसंगा तेईस गोपी के रंग विहंगा। यानी इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रकार की कथाएं हैं, प्रसंग हैं, प्रकरण हैं, वे इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षियों का भी वर्णन किया गया है। जिस प्रकार तोता होता है वह सिया राम करते हैं, उसी प्रकार अनेक पक्षी होते हैं, उनका भी सुंदर चित्रण पूरे 7 कांडों के अंतर्गत किया गया है। उससे भी हमें मानव की प्रेरणा के लिए अनेक प्रकार से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनके जीवन का वर्णन किया है। ये तुलसीदास जी ने अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने सोच से उनका बहुत ही विस्तार ढंग से वर्णन किया है। इन 7 कांडों में हमें ये इस चीज़ के भाव पैदा होते हैं। पुलक वाटिका बाग बनो शुभ शुभियंग विहार माली सुमन सनी जलो शीतल लोचन। यानी तुलसीदास ने कहा कि कथा में जो
रोमांच होता है, कोई भी कथा होती है उसमें इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। जब हम हरि गुण गाते हैं, भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप हमारी इंद्रियों में एक प्रकार के भाव पैदा होते हैं, एक प्रकार के रस पैदा होते हैं। उन्हीं रसों का हम वो करते हैं और रसों का पान करते हैं, और उसी रसपान से हमारा जीवन सार्थक होता है। इस प्रकार की जो वाटिका, बाग और वन हैं, वे सब इस कांड के अंदर जितने भी वाटिकाएँ हैं, वन हैं, उनका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। वे हमें अपार सुख का अनुभव देने वाले हैं, और वही सुंदर पक्षियों का विहार है। जिस प्रकार रामचंद्र जी चित्रकूट के वन में विहार करके आनंद की अनुभूति करते थे, उसी प्रकार हमको उनकी मर्यादा के बारे में अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त होगा, और हम सुंदर रामचंद्र रूपी वन के विहार में विचरण करेंगे, और निर्मल मन ही और जो हमारा मन है और निर्मल मन है वह हमारे लिए माली के समान है। और जिस प्रकार जो प्रेम रूपी जल में सुंदर नेत्रों को उसको सींचता है, माली जो होता है दोस्तों, वह जो है पेड़ों को लगाता है, उनको पालता पोसता है, उनकी निराई करता है, पेड़ों को ऊपर बनाता है और उनको सींचने का काम करता है। तो हम रामचंद्र जी की गुणगान का अगर पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे तो हमें भी जिस प्रकार माली अपने कर्तव्य कर्म करके मन वचन और कर्म से अपने कार्यों को निर्मल ढंग से शुद्ध विचारों से कार्य करके प्रेम रस रूपी जल से सुंदर बाग को सींच करके अपने नेत्रों में अपार आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार हम रामचंद्र जी के परम रस का अध्ययन करके उनके परम रस का पान करके अपने को कृतार्थ करेंगे, अपना जीवन सार्थक बनाएंगे। इस प्रकार के रचना तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विद्यमान है। वन है, बाग है, उपवन है, अनेक प्रकार के विहार, झरने हैं, अनेक तोता है, पक्षी है, अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड हैं। तो सभी प्रकार के जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका हमारे लिए सचित्र वर्णन किया है, और उनका गुणगान हमारे जीवन के लिए किया है, जो जिससे हमारा जीवन वास्तव में मानव जीवन को मानवता रामचंद्र की मर्यादा से ही प्राप्त हो सकती है। जे गावही चरित सवारे, ते ही ताल सदुर रखवारे, सदा सुनहि साधारण नर नारी, ते रघुवर मानस अधिकारी। यानी जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, यानी पूरा मन वचन और कर्म से जो इस चरित्र का गुणगान करेंगे, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले होते हैं। इस राम रूपी तालाब की वास्तविकता का प्रसाद वही प्राप्त कर सकते हैं, और वे स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक जो भी स्त्री हैं पुरुष हैं, जन जागरण प्राणी मात्र जो इनके बारे में सुनता है तो आदरपूर्वक सुनता है, और वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता हैं। वही मतलब इस वन के इस राम रूपी सुंदर सौंदर्य के भागी हैं, वही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अति खलजी विगही बन कागा, ईश्वर निकर्ण जाहि अभागा, शंबुक भीग शिवार समाना, यहाँ न विषयी कथा रसनाना। यानी जो अत्यंत दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, विषयी हैं, काम वासनाओं में लिप्त हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं। बगुले और कौवे की तुलना की है, केवल वो अपने काम वासना में व्यस्त रहते हैं, उनका जीवन इस प्रकार का रहता है। इसी प्रकार मानव में भी इस प्रकार के अनेक प्रकार के लोग होते हैं जो अपने काम वासनाओं में या और दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। तो वे विषयों में जिस प्रकार रावण थे, रावण लंका में अनेक प्रकार के ऐसे राक्षस थे जो अनेक प्रकार की दुष्टता करते थे, अनेक प्रकार के विषय भोगों में लिप्त रहते थे। तो उनकी कल्पना हम बगुले और कौवे से कर सकते हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते हैं, जो रामचंद्र की मर्यादा रूपी सरोवर के निकट कभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रभु की इच्छा, प्रभु की कामना, प्रभु की इच्छा नहीं होगी, तब तक हम प्रभु का
ध्यान नहीं कर सकते हैं, प्रभु के शरण में नहीं जा सकते हैं। जब हमको प्रभु ऊपर से आज्ञा मिलती है, हम किसी भी मंदिर के दर्शन करते हैं या कोई नई जगह जाते हैं, भगवान जब हमको बुलाते हैं तभी दोस्तों हम वहाँ जा पाते हैं। अगर वह हमको बुलाएंगे निश्चित ही हम जाते हैं। तो राम जी की शरण का, राम जी की गुणगान का, राम जी की मर्यादा का वही लोग पान कर सकते हैं जिनको भगवान सच्चे दिल से मानते हैं, जिनके हृदय में शुद्धता है, जो मन वाणी और वचन से भगवान का स्मरण करते हैं, रात दिन उसमें अनुरक्त करते हैं, जो माया मोह लोभ क्रोध से दूर हैं। क्योंकि यहाँ इस मानसरोवर में घोंगे हैं, मेढक हैं और शिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इस प्रकार के मतलब गंदगी जो है उनके जीवन में, जो गंदगी के सूचक हैं, गंदगी फैलाने वाले हैं, इस समाज को दूषित करने वाले हैं, वह इस मर्यादा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। उनको रामचंद्र जी कभी शरण नहीं देते हैं। वह अपने मार्ग से ही विचलित हो जाएंगे। अगर वह कहीं आने की भी कोशिश करेंगे तो अपने मार्ग में सफल नहीं होते हैं। तो वो जा पर जाकू शक्ति स्नो, ता पर लाको मिल संदेह। भगवान की जिस पर कृपा होती है वह निसंदेह ही वहाँ पर जाएगा और जिस इंसान पर जिसकी सही लालसा होती है, सही इच्छा होती है, मिलने की कामना होती है, वही उससे मिल पाता है। अन्यथा जब तक आप अपने अंदर से किसी को मिलने की आपको अभिलाषा नहीं होगी, अगर आपको रामचरित्र रूपी कथा का सुंदर गुणगान करना होगा, आपके मन में होगा, आप वचन आपका कर्तव्य होगा, आप उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, राम की महिमा को जानने का एहसास करेंगे, तभी आपके जीवन में रामचंद्र जी आपका रास्ता प्रशस्त करेंगे और उनका गुणगान हम कर सकते हैं। इसी कारण दोस्तों कौवे हैं, बगुले हैं, इस प्रकार के जो मानव होते हैं, जो इन भावों से इनकी तुलना में मानव अगर बगुले और कौवे की तरह हैं तो वह राम जी के शरण में नहीं आ सकते हैं। क्योंकि सरोवर तक आने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ तक पहुँचना हर एक मनुष्य के बस की बात नहीं है। हर मानव वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। रामचंद्र का नाम उसी हृदय से आता है, उसी मन से आता है जिसमें वास्तविकता में राम का ध्यान होता है, जो भगवान के प्रति रुचि रखता है, जो भगवान के आराध्य होते हैं, उन्हीं के मुँह से भगवान रामचंद्र का नाम आता है। कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिनके वचन बाघ हरिवाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते यदि दुर्गम शैल विशाला। यानी घोर कुसंगति होती है, एक संगति होती है। संगति में इंसान अच्छे मार्ग का चयन करता है, कुसंगति में कोई भी व्यक्ति है वह गलत दिशा का चयन करता है। तो घोर कुसंग ही बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक है। कुसंग का साथ होना मानव जीवन की बुराई का सबसे बड़ा सूचक है। और उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। यानी घर के काम काज और गृहस्थी की भांत के जंजाल की अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। यानी इस प्रकार की रचनाएं भगवान रामचंद्र की महिमा की तुलनात्मक अध्ययन करके तुलसीदास जी ने लोगों को यह समझाने का कोशिश किया है कि जो बुराई है, बुराई रामचंद्र के जो महिमा मंडल है, उनका जो चरित्र चित्रण है, उनकी जो महिमा है और उनकी जो मर्यादा है, उसमें बुराइयां कहीं भी व्याप्त नहीं हैं। इस प्रकार की लोग पहले उनसे दूर हो जाएंगे। बन बहु विषय विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। यानी मोह है, यानी बन बहु विषम मोह मदमाना, यानी मोह है, मद है, अभिमान है, मान ही बहुत ही बिहड़ बन के समान है। यानी ये चीज़ें जो हैं बिहड़ वन में जिस प्रकार से अनेक प्रकार से आदमी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। इसी प्रकार जो रामचंद्र से वंचित हैं वह उनके लिए बिहड़ वन के समान हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। और जो अनेक प्रकार की भयानक नदियाँ हैं वह इस संसार में कुतर्क की तरफ जाने वाली, जिससे आदमी कभी पार नहीं कर सकता है, इस
भवसागर रूपी संसार से पार नहीं कर सकता है, वह उनके उसी रास्ते पर विचरण करते हैं, तो राम की मर्यादा का वह नहीं श्रवण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर रामचंद्र की कृपा नहीं होगी तो हम उनका सही वर्णन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की रचना जो है, इस प्रकार का ज्ञान हमारे आगे है दोस्तों। तो रामचंद्र की महिमा में अपार ज्ञान की विलक्षणता छुपी हुई है दोस्तों। तो ये जगह दोस्तों भगवान बुद्ध थे। बुद्ध जी ने एक बार आनंद के साथ एक सघन वन में जो है होकर गुजर रहे थे, यानी मस्त होकर कि वह सघन वन में गुजर रहे थे। तो क्या हुआ, रास्ते में ज्ञान चर्चा भी चल रही थी, भगवानों के बारे में या ज्ञान के बारे में चर्चा चल रही थी। तो आनंद भगवान बुद्ध एक बार आनंद जो था, एक नाम था जो उनके साथ विचरण कर रहा था, तो उनके साथ वह चल रहे थे। तो रास्ते में ज्ञान चर्चा की बात चली और तब जो उनके साथ में आनंद थे उन्होंने उससे पूछा, देव आप तो ज्ञान के भंडार हैं। वास्तव में भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को भगवान और मानव सेवा में लगा दिया और पूरा अपना कारोबार, अपना राजमहल, अपना सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में आने के लिए मानव चेतना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो उन्होंने कहा कि आपके पास अपार भंडार है, आपने जो जाना क्या आपने वह सब हमें बता दिया, जो भी आप जानते हैं वह सब हमको बताए। बुद्ध ने उलट कर पूछा कि इस जंगल में भूमि पर कितने सूखे पत्ते पड़े होंगे, यानी ये जंगल में हम जो विचरण कर रहे हैं इसमें कितने प्रकार के सूखे पत्ते होंगे, यानी फिर हम जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं उस पर चिपके सूखे पत्तों की संख्या कितनी होगी, हजारों संख्या होगी। तो इसके बाद अपने पैरों तले जो अभी पड़े हैं वे कितने हो सकते हैं, यानी हमारे पैरों तले जंगल है, जंगल में अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, पत्तों के से हम विचर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार के पत्ते हमारे पैरों के नीचे होगा। तब आनंद ने इन प्रश्नों का, जो उनके साथ आनंद नाम के थे, उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में वह नहीं थे। तो अब मौन तोड़ते हुए तथागत ने स्वयं ही कहा, तब बुद्ध जी ने अपना मौन व्रत एकदम से उन्होंने कहा, तो उन्होंने अपना मौन त्याग करके कहा कि ज्ञान का विस्तार इतना है जितना इस वन प्रदेश में बिछे हुए सूखे पत्तों का परिवार है, यानी जितने भी इस वन में, इस अरण्य वन में, इस विशाल वन में अनेक प्रकार के जो सूखे पत्ते हैं वह जो गिरे हुए हैं, जिसमें हम विचरण कर रहे हैं, उन सूखे पत्तों का परिवार हमारे अपार ज्ञान का कोई मर्यादा, कोई ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अपरंपार है। ज्ञान का विस्तार इतना विशाल है कि जितना इस वन प्रदेश में बिछे हुए सूखे पत्तों का परिवार है। यानी मैंने इतना जाना, जितना ऊपर वाले वृक्ष का पेड़ जो होता है, ऊपर वाले पेड़ का जो पतझड़, इसमें भी तुम लोगों को इतना ही बताया जा सका, यानी मैं इतना ही बता सकता हूँ। इससे आप समझ लो कि मतलब ज्ञान का कितना विशाल, या इसी प्रकार रामचंद्र की रचना इतनी विशाल है, जितना कि अपने पैरों के नीचे कुछ एक पत्तों का समूह पड़ा हुआ है, अनेक पत्तों का समूह हमारे पैरों के नीचे पड़ा है। वास्तव में ज्ञान का समुद्र अत्यंत विशाल है। और देखा जाए तो जिस प्रकार पेड़ों से पतझड़ होता है, पतझड़ होने के बाद वह पत्तों का स्वरूप उन्होंने ज्ञान के साथ दिया, यानी इसमें कितना ज्ञान छुपा है। हमारा ज्ञान का भी कोई सीमा नहीं है, ये असीमित होता है और उनकी था कोई ले नहीं सकता है। ज्ञान की वास्तविकता को जिस प्रकार कोई नहीं ले सकता है, उसी प्रकार रामचंद्र की मर्यादा का असली वर्णन, यानी रामचंद्र की महिमा को कोई जान नहीं सकता है। यह मान बैठता कि थोड़े ही प्रयासों से ज्ञान अर्जन हो सकेगा, यानी अगर हम थोड़ा सा भी उनकी प्रेरणा से कहीं से भी थोड़ा कुछ ग्रहण करें, उसी से हमको ज्ञान पैदा होगा।
और एक आत्म प्ररचना, हमारे अंदर एक आत्मनिरीक्षण, आत्मरचना का ज्ञान होगा। किंतु प्रयास इसी दिशा में होते रहना चाहिए। जब यानी हमको अगर रामचंद्र के नाम के राम में अगर प्रयास करेंगे, हम उनके नाम, उनके गुणगान को वास्तविकता से जानेंगे, राम जी की मर्यादा का वास्तविक वर्णन करेंगे, तभी उन्होंने कहा कि वन में विचरण करते हुए उन्होंने कहा कि आपके पास इतना ज्ञान है, आपने अपने ज्ञान का कभी भी हमको अपना विस्तार से नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। जिस प्रकार पेड़ होते हैं, पेड़ों हम जहाँ जिस वन में विचरण कर रहे हैं, इन पेड़ों से जो वृक्ष से जो पत्ते झड़े हुए हैं, उसमें जो सूखे पत्ते हैं उसमें हम चल रहे हैं। जिस प्रकार ये सूखे पत्ते हैं, ये चारों तरफ बिखरे हुए हैं, इसी प्रकार हमारा ज्ञान भी चारों तरफ बिखरा हुआ है। और ये कहीं इसका हम जितना अध्ययन करेंगे ज्ञान की, इसी प्रकार राम जी की महिमा का हम जितना अध्ययन करेंगे, उनका जितना विस्तार से वर्णन करेंगे, उनकी मार्मिकता को जितना गहराई से, गूढ़ता से उनका अध्ययन करेंगे, उतना ही हमको ज्ञान का संचार हमारे शरीर में होगा। हम वास्तविक जीवन की तभी प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रेरणा के स्रोत हमारे जीवन में अनेक ऋषि मुनि हैं। बुद्ध जी ने इस प्रकार की भावों से, इस प्रकार की रचना से अपने सेवक जो उनके साथ चल रहे थे, उनके ज्ञान का अर्जन किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान को मैं क्या बताऊं, ज्ञान का तो कोई विस्तार ही नहीं है। इसी प्रकार भगवान राम जी की महिमा के बारे में कोई कुछ नहीं जान सकता है। तुलसीदास जी ने इसी कारण अनेक प्रकार के सभी लोगों से, सभी अपने गुरुजनों से, संतों से, भगवानों से और जो भी अन्य देवता थे, सभी से अपनी वंदना की और उस वंदना के माध्यम से श्री राम जी के गुणगान का वर्णन करने के लिए अपने को कृतार्थ किया। और अपने किसी प्रकार की भी त्रुटि के लिए उन्होंने हरेक की वंदना करके रामचंद्र की महिमा का वर्णन करने का मन बनाया। और उसको इस समाज में, और जो कि हजारों साल 1631 में उन्होंने, संवत 1631 में उन्होंने इसकी शुरुआत की। अयोध्या नगरी में इसकी शुरुआत हुई, सरयू नदी के किनारे उन्होंने इसकी शुरुआत की। और तभी से दोस्तों इस महान ग्रंथ की हम इसका पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं और अपार ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर शक्ति, किसी रामचंद्र की शक्ति की वास्तविकता को पहचानने की शक्ति पैदा होगी, हम उनकी वास्तविकता को जान पाएंगे। जिस प्रकार तुलसीदास ने रामचंद्र का अनेकों प्रकार से गुणगान करके तुलनात्मक अध्ययन किया है, भी रामचंद्र की महिमा का, कि जिस प्रकार बुद्ध जी ने कहा कि इस पतझड़ रूपी वन में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं उस ज्ञान के बारे में क्या बताऊं। वह ज्ञान तो ये पत्तों के झड़े हुए जो पत्ते हैं, गिरे हुए जो पत्ते हैं, इन पत्तों में अपार ज्ञान भरा हुआ है। और इसी प्रकार जिस प्रकार ये पत्ते गिरे हुए हैं, उसी प्रकार हमारे ज्ञान का भी कोई भंडार नहीं है। दोस्तों ज्ञान का भी कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार राम जी की महिमा की कोई सीमा नहीं है। हम जितना उनका अध्ययन करें, जितना उनकी भक्ति करें, जितना उनकी वंदना करें, वही हमारे लिए कम है। जे सदा संबल सहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मान रस अगम अति जिन्हीं ते प्रिय रघुनाथ। यानी जिनके पास सदा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जो सज्जनों का साथ नहीं करते हैं, सच्चे मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, जो भगवान के सानिध्य में जाने की इच्छा नहीं जाहिर करते हैं, जिनके अंदर नास्तिकता भरी हुई है, आस्तिकता नहीं है, और आस्तिकता से भगवान का सही बंधन करते हैं, जिनको श्री रघुनाथ जी जल्दी ही प्रिय होते हैं, जिनके पास सदा रूपी राह खर्च नहीं है, संतों का साथ नहीं है, तो इस प्रकार के जो सही मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, संत की सानिध्य में नहीं रहते हैं, जिनको रघुनाथ जी की को प्रिय नहीं है, रघुनाथ जी की शरण में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। ये भवसागर रूपी संसार उनके लिए हमेशा के लिए कठिनता सूचक और दुर्गम वन की तरह होगा, कठोर वन की तरह होगा। उसी प्रकार अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। भगवान
रामचंद्र की मर्यादा का अगर वास्तविक वर्णन करना हो तो हमें अपने अंदर श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम को जगाना होगा, अपने भावों को शुद्ध करना होगा और भगवान रामचंद्र की मार्मिकता का गहराई से वर्णन करना होगा, गूढ़ता से वर्णन करना होगा। अपने अंदर नास्तिक भावों का अंत करके, हनन करके, उनको हमेशा के लिए त्याग करके आस्तिकता के भावों का सृजन करना होगा। तभी हम इस संसार माया मोह माया से विरक्त संसार की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसी से हमको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। जब तक हम राम की मर्यादा का वर्णन नहीं सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, उनके अनुसार नहीं चल सकते हैं, यानी हमारे अंदर जब तक श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम पैदा नहीं होगा, तब तक हम राम जी की महिमा का सही ढंग से वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रसंग तुलसीदास जी ने आज के प्रसंग में किया है दोस्तों। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको नमस्कार करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। भगवान रामचंद्र की वास्तविक आनंद का सेवन करने के लिए, उनके वास्तविक गुण, उनकी वास्तविक मर्यादा का वर्णन करने के लिए हमें अनेक प्रकार के, जिस प्रकार बुद्ध जी ने कहा था कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यानी ज्ञान नगण्य है, इसका कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है। और इस विशाल वन में जिस प्रकार अनेकों प्रकार के पत्ते झड़े हुए हैं, ये पत्ते जिस प्रकार झड़े हैं, उसी प्रकार ज्ञान की भी सीमा असीमित है, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान राम जी की महिमा अपरंपार है, उनकी वास्तविकता का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास और वाल्मीकि जी ने इसका अध्ययन किया, हमारे आगे रखा, और आज हम इसमें भी कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम जी के गुणगान का नया चीज़ इसमें जोड़ करके अपने भावों से, विचारों से राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तभी हम सच्चे अर्थों में मानवता के सही पात्र होंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमें अंदर और भीतर से, मैं रोज़ यही कहता हूँ दोस्तों, जब तक हम अंदर और भीतर और बाहर से हमारे अंदर भगवान के प्रति आस्तिकता के भाव पैदा नहीं होंगे और हम श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के प्रति हमारी रुचि नहीं होगी, तब तक हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तब तक हम भवसागर रूपी माया, मोह, लोभ, मोह, क्रोध, माया के चक्कर में विचरण करते रहेंगे और हम वास्तविक जीवन का रसास्वादन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रामचंद्र की महिमा का गुणगान करना मनुष्य जीवन को कृतार्थ करने का सबसे पुण्य रास्ता है। इस रास्ते को, इस चरित्र को, इस मर्यादा का जितना हम अध्ययन करें, वही उसकी कोई सीमा नहीं है। जितना हम अध्ययन करें उतना ही हमें अच्छे मार्ग और सफलता की प्राप्ति होगी। इसी से हमारा समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है और हम अपने देश के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सुंदर बीजों का रोपण कर सकते हैं और राम रूपी मर्यादा की रचना कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इससे आगे का प्रकरण कल के लिए दोस्तों सब सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके जीवन में आनंद का संचार हो, सब लोग सुखी रहें, सबका जीवन सुखमय रहे, सब लोग सच्चे मार्ग का अनुसरण करें, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के मार्ग से ज्ञान, प्रकाश और ज्योति की ओर अग्रसर रहें। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा होनी चाहिए। इसी से हम मानव जीवन को सच्चा रूप दे सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सबको मेरा नमस्कार।